दी 100 में पाकिस्तान के क्रिकेटर्स के ख़िलाफ़ साजिश हुई है, उनको कोई सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। आईपीएल के जो ओनर्स हैं वो पॉलिटिकल एजेंडा चलाएंगे। पाक दी 100 की 8 फ्रेंचाइजीज़ में से कोई भी पाकिस्तान के क्रिकेटर्स को सिलेक्ट नहीं करेगी। और एक दफ़ा फिर उस्मान तालिक तो सिलेक्ट हो गया है, अब लाल भी सिलेक्ट हो गया है। अब क्या करना है उस नैरेटिव का जिसके ऊपर तुम लोग पैसे तमाले थे। अल्लाह दी लानत है तुहाडे सारियां ते। और रमज़ान च ते शर्म खा लिया करो ए कूड़िओ। कसम खुदा दी तुहाडे वास्ते अगे ना फरिश्तियां स्पैशल छित्तर तैयार कीते ने, आम नहीं। बाकी दोस्तियां ना अलग नाल कुटनगे, तुहाडे वास्ते ना अलग बननगे। सही जिसे कहते हैं ना कि तुम्हारी ना खाले उधड़े जब वो तुम्हारे छितर तुम्हारे पिछवाड़ों के साथ चिपके। चिपका रहे, मन पता है रमज़ान है, मैं सोच के बोल रही हूँ। यार कुछ चीज़ हो तो लेने दिया करो पहले। पिट गया हूँ मैं इस कौम के सामने कि यार तुम जो ये जो नैरेटिव तुम लोगों को दे रही है ये प्रूव ही नहीं हो सकता। और प्रूव नहीं हो सकता और दफ़ा करो जी, प्रूव नहीं हो सकता। अगलों ने 2 चुक लिए, आप 1 को रो रहे थे, आप 2 को रो, उन्होंने 2 चुक लिए। पहले उस्मान तारिक की बात करते हैं। बर्मिंघम फिनिक्स 1,40,000 पाउंड, ये बनता है जी 5.04 करोड़, यानी कि 5 करोड़ प्लस रुपए की रकम देकर बर्मिंघम फिनिक्स ने उठा लिया है उस्मान तारिक को। भाईजान क्वालिटी क्वालिटी आप परफॉर्मेंसेस दें इंटरनेशनल क्रिकेट में, क्यों नहीं आपको कोई दुनिया सिलेक्ट करेगी। तुसी हो बासी सब्जी हो सारे ऑलमोस्ट, जिसको ना पीसीबी वो पानी की त्रेल मार मार के ना फारग कर देता है कि ये चमकते रहन किसी तरीके नाल। अंदरों भावें बासी हो गए ने, कोई दिक्कत नहीं है, किसी ने तो चेप ही लाँगे ना लब्बे तो पाकिस्तान क्रिकेट फैंस तो है नहीं ना, उन्होंने चेप देंगे। ये 150 किलोमीटर का बॉलर वो ईगल है, ठीक है, वो पिछे असी हले पोलर बेयर बने हैं, उन्होंने तो हले असी छड़े ही नहीं इंटरनेशनल क्रिकेट से। ओ भाई ये तुम्हारे लोकल ही हैं टैग, ईगल, किंग, जिराफ, एलिफेंट, डायनासोर, ये तुम्हारे लोकल हैं सब भाई। इंटरनेशनल क्रिकेट बहुत डिफरेंट है। उस्मान तारिक की परफॉर्मेंसेज हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, T20 क्रिकेट में अगले ले गए हैं, अगले 5 करोड़ रुपया देकर ले गए हैं भाई उसी दी 100 में, जिसमें आप कह रहे थे कि यार ये इंडियन ओनर्स नहीं लेंगे। बर्मिंघम फिनिक्स का तो मेरा ख्याल है इंडियन ओनर नहीं है, लेकिन जो अबरार वाला डंडा गया ना भाई साहब, ये जितने लोग एक्स के ऊपर बातें कर रहे थे, चौधरी पैसे कमा रहे हैं। पाकिस्तानी भी और इंडियन भी इतने फुद्दू अकाउंट हैं, एक तो इनके इतने गोटे नहीं हैं कि अपनी शक्लें लगाएं। किसी ने मकल्लम की लगाई हुई है, किसी ने मार्कवुड की लगाई हुई है। पहली चीज़ तो ये है, गोटे पैदा करो, अपनी खूबसूरत नैश किस्म की शक्लें जो हैं वो दुनिया को दिखाओ कि इस अकाउंट के पीछे मैं हूँ। ये दोनों एक दूसरे से रेज बेटिंग करते हैं। ये रेज बेटिंग चल रही थी जिसमें क्वालिटी जो है वो प्लेयर की जब सामने आई तो दोनों को चुप लग गई होगी। अब नहीं बोलेंगे। हाले तो मेरी तबीयत ख़राब है मैं थोड़ी सी मेरी तबीयत सेट होने दो, दी 100 के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाएंगे। उस्मान तारिक 47 T20 इंटरनेशनल T20 इनिंग्स में उसकी 78 विकेट्स हैं, 6.8 की इकॉनमी है। T20 इंटरनेशनल्स में 8 इनिंग्स में 18 विकेटें हैं, 6.6 की इकॉनमी है। 11 की एवरेज उसकी T20 इंटरनेशनल्स में है, 16 की एवरेज उसकी T20s के अंदर है। कोई इसको क्यों नहीं लेगा। T10 ILT20 जहाँ जाता है अपनी स्पिन का जादू जगाता है। तो बाकी वो चलो उस्मान भाई तो लभ गए ने 5 करोड़ रुपया बर्मिंघम फिनिक्स की तरफ हूँ। उस्मान भाई ये आप रीड भी हो रहे हैं, ये याद रखिएगा। ये आपकी जितनी फुटेजेस मार्केट में आएंगे ना उतना आप इजीली रीडेबल होते जाएंगे, ये जेहन में रखिएगा। आपको अपनी यहाँ पर रुकना नहीं है, अपनी क्वालिटी भी मज़ीद इम्प्रूव करते जाना है। आपको कहीं पर भी धक्का लगा ना तो ना आप किसी लीग में नज़र आएंगे, ना आप पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में नज़र आएंगे। क्योंकि मैंने भी आपके 3 मैचेस देखे हैं वर्ल्ड T20 के अंदर, और आपने खुद भी नोट किया होगा पर मैच इंडिया, इंग्लैंड और श्रीलंका, मैं ये 3 मेजर मैचेस काउंट कर रहा हूँ, बड़ी टीम्स ना, फुल प्लेइंग नेशंस। इंडिया के अगेंस्ट आपकी एवरेज इकोनॉमी विकेट्स इन तीनों में इजाफा होता गया पर मैच, मतलब विकेट्स कम होती गई हैं। इंग्लैंड के अगेंस्ट आपकी एवरेज इकोनॉमी ज़्यादा थी,
इंडिया की निस्बत। और उसके बाद श्रीलंका के अगेंस्ट मैच में आपकी इकॉनमी, आपकी एवरेज और आपकी नंबर ऑफ विकेट्स गिरी हैं, एवरेज और इकॉनमी ज़्यादा हुई है। इसका मतलब यह है कि पर मैच आपको रीड करना आसान होता गया है। आपको अपनी बॉलिंग को ना उसको मज़ीद निखार लाना पड़ेगा। अभी मैंने देखा है कि लोग आपको बैकफुट पे तैयार होते हैं, आपको फ्रंट फुट पे खेलना मुश्किल है, आपको बैकफुट पे खेलना आसान है। अब आपको ये पकड़ना है कि यार मैंने बैटर्स को ना बैकफुट के ऊपर कैसे पकड़ना है। अब आपका एक नया इम्तिहान शुरू है, क्योंकि अब आप इंटरनेशनल क्रिकेट का जायका चख चुके हैं। अब आपको पता लग गया होगा कि इंटरनेशनल क्रिकेट बहुत रुथलेस है, यूं करके अगले पकड़ लेते हैं। तो बाकी बहुत मुबारक हो आपको, दी 100 की डील मिली है। आई विश यू ऑल द लक, ऑल द प्रॉस्पेरिटी। अल्लाह आपको मज़ीद कामयाब करे। लेकिन मेरी दुआ नाल कुछ नहीं होएगा उस्मान भाई, दुआ नाल मेहनत, टैलेंट। यार कहने को वो बॉल थ्रोअर है रघु भाई, उसकी मैं कुछ 600 दफ़ा वो ड्रेसिंग रूम की तकरीर सुन चुका हूँ, जिसमें उसका क्रक्स ये था कि टैलेंट, स्किल सेट, फिटनेस, दिमाग, ये सब ऊपर वाला देता है। अब ये आपके हाथ में है कि आपने मेहनत करके इसको आगे कैसे मज़ीद बेहतर करना है, आगे कैसे लेकर जाना है। आप मेहनत नहीं करेंगे, आप ऊपर वाले की दी हुई इन नेमतों की नाशुक्री करेंगे, ख़त्म हो जाएंगी। ये लॉ है उसका पूरी दुनिया के इंसानों के लिए बराबर, कोई नहीं कि मुसलमान के लिए कुछ डिफरेंट लॉ, हिंदू के लिए डिफरेंट ना। उसका जिसे कहते हैं ना कांस्टेंट, कंसिस्टेंट, वो जिसे कहते हैं ना एक म्यार है। तो आपके पास स्किल सेट है माशाल्लाह, टैलेंट है, बहुत ज़बरदस्त बॉलर हैं आप, मिस्ट्री स्पिनर हैं। अपने मेहनत ज़रूर करते रहिएगा, जान मारनी पड़ेगी आपको, तभी आप जो है ना अपना ये जो ऑरा है ना कि यार बड़ा ज़बरदस्त बॉलर है, उसको मेंटेन रख पाएंगे। पीस आउट।